अगर एयर कंट्रोलर्स अगर वो जहाज़ों को क्लियरेंसेस ना दें, अगर वो ना आए काम पे, तो कैसे लैंड करेंगे जहाज़? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब तो ये एक ऑलमोस्ट जंग का ऐलान। अजरबैजान का डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने बाकू में तैनात भारतीय राजदूत के जरिए मोदी सरकार से भारत ने आर्मेनिया को रक्षा के क्षेत्र में मदद करके एक साथ अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान के इस्लामिक गठजोड़ को भी साफ संदेश दे दिया। इतनी जबरदस्त रेटिंग की है इंडिया की कि मॉर्गन स्टैनले ने अपग्रेड किया है इंडिया को टू ओवरवेट और डाउनग्रेड कर दिया है चाइना को। ये रेटिंग आई है इन दो मुल्कों की, लेकिन जो अमेरिका है उसकी रेटिंग भी डाउन हुई है। और ये पाकिस्तान से जंग इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान चूंकि हिंद का हिस्सा हुआ करता था पहले, और ये तकसीम तो सिर्फ 47 में आई है, और उससे पहले पूरा पाकिस्तान हिंद का हिस्सा था, लिहाजा पाकिस्तान की रियासत को तबाह करना गज़वा हिंद। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, मुझे तो हर जगह ही जो मुस्लिम्स हैं वो कुछ अजीब से ही लगते हैं। अभी मैं वीडियो एक सोशल मीडिया पे लगी हुई है जिसमें इतना बड़ा सा पत्थर उठा के मुसलमान जो है इंडिया में और किसी हिंदू को उस पत्थर से मार रहे हैं, वो मतलब इतने सख्त। में और इंसान में और जानवर में क्या फर्क है? जानवर भी बेहतर होते हैं, जानवर भी बेहतर। अजरबैजान को अब अपने औकात का पता चल गया है कि कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देना और तुर्की के हाँ में हाँ मिलाना अजरबैजान को कितना भारी पड़ रहा है। यही कारण है कि अजरबैजान ने आर्मेनिया से बचाने के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। आगे की कहानी सुनते हैं। अजरबैजान का डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने बाकू में तैनात भारतीय राजदूत के जरिए मोदी सरकार से गुहार लगा डाली। अजरबैजानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए ने भारतीय राजदूत से मिलकर आर्मेनिया के साथ भारत ने आर्मेनिया को रक्षा के क्षेत्र में मदद करके एक साथ अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान के इस्लामिक गठजोड़ को भी साफ संदेश दे दिया। आर्मेनिया और अजरबैजान ये दो देश आजादी के बाद से ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। इस विवाद में तुर्की अजरबैजान का साथ देता है, लेकिन अब भारत ने तुर्की की नींद उड़ा डाली और अजरबैजान को संदेश दे दिया कि दूसरे के मसले में इतनी जबरदस्त रेटिंग की है इंडिया की कि मॉर्गन स्टैनले ने अपग्रेड किया है इंडिया को टू ओवरवेट और डाउनग्रेड कर दिया है चाइना को। ये रेटिंग आई है इन दो मुल्कों की, लेकिन जो अमेरिका है उसकी रेटिंग भी डाउन हुई है। ये जो इकोनॉमी है इंडिया की, ये ओवरवेट का मतलब ये है कि फ्यूचर में हम पहले से ही बता रहे हैं कि मुस्तकबिल में ये चाइना से बेहतर नज़र आएगी, चाइना से बेहतर अपना रोल प्ले करेगी अपने मुल्क के लिए या जो भी है, ठीक है। तो वो पहले से ही बता रहे हैं। अब ओवरवेट का मतलब ये होता है, अपग्रेड होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता, उसका मतलब ये होता है कि ठीक है ये जो है कुछ नीचे गया है और ये थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन ओवरवेट का मतलब ये है कि फ्यूचर का भी वो ये बता रहे हैं कि अब जो इंडिया है वो चाइना से मुस्तकबिल में ज़्यादा बेहतर जो है वो हमें इकोनॉमी उसकी नजर आएगी। अपने अंदर एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया, वो ये कहा है कि असल गज़वा हिंद के मुजाहिद तो ये टीटीपी के खवारिज हैं और ये खुरासान के इलाकों से निकले, और ये पाकिस्तान से जंग इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान चूंकि हिंद का हिस्सा हुआ करता था पहले, और ये तकसीम तो सिर्फ 47 में आई है, और उससे पहले पूरा पाकिस्तान हिंद का हिस्सा था, लिहाजा पाकिस्तान की रियासत को तबाह करना गज़वा हिंद का हिस्सा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे हमने कहा कि इस फितने के बारे में सईदी रसूलुल्लाह ने हमें ये बात बहुत पहले बता दी थी कि ये वो आयतें, वो अहादीस जो कुफ्फार के लिए नाजिल हुई हैं, उनको मुसलमानों के ऊपर नाफिज करके मुसलमानों को कत्ल करेंगे, और एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। अब जो इस वक्त नई भर्ती हो रही है टीटीपी के अंदर, एक नया प्रोपेगेंडा, एक नया बयानिया बनाया जा रहा है, वो ये है कि जी गज़वा हिंद की तैयारी करें। और गज़वा हिंद की तैयारी जाहिर है हर मुसलमान जानता है कि सईदी रसूलुल्लाह ने बड़ी बिशारत दी है गज़वा हिंद के लिए। तो जब गज़वा हिंद की तैयारी करने का कहा तो सारे मुसलमान तैयार हो जाते हैं। फिर इनको कहा जाता है कि असल में चूंकि पाकिस्तान हिंद का हिस्सा है, लिहाजा पहला हमला हमने पाकिस्तान पर करना,
और एक दफा जब पाकिस्तान की रियासत तबाह हो जाएगी तो उसके बाद हम देखेंगे कि हम बजा के भारतीय मुशरिकों से लड़ते हैं या नहीं। और जाहिर है वो वक्त कभी भी नहीं आएगा अगर सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, मुझे तो हर जगह ही जो मुस्लिम्स हैं वो कुछ अजीब से ही लगते हैं। अभी मैं वीडियो एक सोशल मीडिया पे लगी हुई है जिसमें इतना बड़ा सा पत्थर उठा के मुसलमान जो है इंडिया में और किसी हिंदू को उस पत्थर से मार रहे हैं। वो मतलब इतने सख्त दिल हम लोग क्यों हैं, मुझे समझ में नहीं आती कि किसी के ऊपर आप इतना कैसे कर सकते हैं। और जब वो पलट के करते हैं तो हम उस वक्त हमें इस्लामोफोबिया और ये सारी चीजें याद आ जाती हैं। इंसान में और जानवर में क्या फर्क है? जानवर भी बेहतर होते हैं, जानवर भी बेहतर होते हैं। मैं तो इन चीजों में देखिए, मजहब बाद में आता है, आपको इंसान पहले होना चाहिए। और खास कर बिलखसूस भारत पे मैं क्यों ज्यादा फोकस इसलिए करता हूं कि आपकी जंगें इनके साथ हो चुकी हैं, आपने नफरतों में 76 साल गुजारे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है इन चीजों को डिफ्यूज किया जाए। और इस वक्त अगर देखा जाए और वाहिद डाला कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका की पहली खेप ईरान के रास्ते आर्मेनिया पहुंच चुकी है। भारत ने आर्मेनिया को पिनाका का जो वेरिएंट सप्लाई किया है वो 40 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अजरबैजानी मीडिया में सामान से लदे ट्रकों के काफिले के एक वीडियो को काफी शेयर किया जा रहा। दावा किया जा रहा कि इन ट्रकों पर भारत से आया हथियार और गोला बारूद लदा हुआ है। इसे ईरान में बंदर अब्बास बंदरगाह के माध्यम से आर्मेनिया ले जाया जा रहा था। बता दे, भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम अमेरिकी हिमॉर्स के बराबर माना जाता है। भारत की अगर एयर कंट्रोलर्स अगर वो जहाज़ों को क्लियरेंसेस ना दें, अगर वो ना आए काम पे, तो कैसे लैंड करेंगे जहाज? तो बहुत सारी चीजें हैं। अब तो ये एक ऑलमोस्ट जंग का ऐलान का अवाम है, वो कैसे देखेगा आपको? वो देख के कहेगा कि बनाना रिपब्लिक, करप्ट टू द कोर, और क्या कहेगा? अब ऐसे माहौल में क्या वो इन्वेस्ट करेगा? क्या पाकिस्तानी पैसे में? सोवियत संघ जब टूटा तो उस टूटने से जो 15 देश बने थे उसमें से अजरबैजान और आर्मेनिया भी थे, और उसी में से टूटकर बनने वाले में रूस और यूक्रेन भी है। रूस यूक्रेन में जिस तरह सीमा विवाद को लेकर आपस में युद्ध चल रहा है, उसी तरह अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच भी एक निकारो कारबाका का इलाका है, उसको लेकर लंबे समय तक युद्ध चल रहा है। पहले आर्मेनिया अजरबैजान से विजयी हो गया था, फिर अजरबैजान भारी पड़ा, और अजरबैजान चूँकि एक मुस्लिम देश है इसलिए तुर्की और पाकिस्तान इसका साथ देते हैं, और कश्मीर के मसले पर इस मदद के बदले अजरबैजान यूनाइटेड नेशन में या यदा कदा जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है OIC में भारत के खिलाफ विस्फोमन करता है। भारत चुपचाप तमाशा देख रहा था, क्योंकि अजरबैजान या तुर्की या पाकिस्तान के बोलने से केवल सुर्खियाँ तो वे देश बटोर सकते हैं, लेकिन भारत का जम्मू कश्मीर पर जो इरादा है और जो संकल्प है उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। भारत का दावा पुख्ता ही है, लेकिन अब भारत ने सबक सिखाने का रास्ता अपना लिया है। जिस तरह तुर्की को भारत ने ग्रीस के साथ दोस्ती करके सबक सिखाना शुरू किया है, अब अजरबैजान को भी आर्मेनिया की मदद करके सबक सिखाना शुरू कर दिया है। अजरबैजान को मदद हर तरह से पाकिस्तान और तुर्की तो कर रहे थे, आर्मेनिया बेचारा अलग थलग पड़ा हुआ था। यहाँ तक कि इजराइल भी, जो कि यहूदी देश है, वो भी तुर्की और पाकिस्तान के साथ अजरबैजान की ही मदद कर रहा था। आर्मेनिया एक ईसाई बहुल्य देश है। अब भारत ने यह ठान लिया है कि यही मौका है कि तुर्की पाकिस्तान को एक साथ सबक सिखाया जाए, और भारत ने आर्मेनिया की भरपूर मदद करने की शुरू कर दिया है, और उसके साथ एक सैन्य समझौता कर दिया है। और उसी सैन्य समझौता की श्रेणी में पहले भारत ने पिनाका मिसाइल भेजा, फिर वहाँ पर अपनी मल्टी लॉन्चर गन्स भेजे, और रक्षा के सामान वहाँ भेज रहा है। अब सवाल यह उठता है कि भारत के इस दमदार रवैये से और मदद से आर्मेनिया भारी पड़ रहा है। अब भारत के इस दबाव के आगे अब अजरबैजान बेबस हो गया है, तो लाचार होकर उसको अब पता चल गया है कि कश्मीर पर बोलना कितना भारी पड़ रहा है। तुर्की और पाकिस्तान के बहकावे में उसने बोल तो दिया था, लेकिन
अब उसे यह दिखने लगा है कि कहीं भारत के मदद से आर्मेनिया फिर न अजरबैजान की वही हस्र करे जो 20 साल पहले किया था। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।